नमस्ते दोस्तों। आज हम आए हैं हमारा दूसरा पॉडकास्ट लेके। और पॉडकास्ट का विषय है क्रिकेट, जिसमें हमें और आपको बहुत रुचि है। तो शुरुआत करते हैं। जितेंद्र जी से बात करते हैं। हाय जितेंद्र। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड प्रथमतः मॉर्निंग। सबको प्रणाम। जी, सबको प्रणाम। तो मैं शुरू करना चाहूंगी इस प्रश्न से कि आईसीसी T20 2024 का अभी क्रिकेट का सिलेक्शन हुआ है प्लेयर्स का। तो भारत ने अपनी टीम अभी डिक्लेयर की है। तो मुझे आपसे पूछना है उसके बारे में। लेकिन उसके पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी क्रिकेट में रुचि कैसे पैदा हुई। जी, जब मैं स्कूल में था तो मेरे दादाजी, पिताजी के पिताजी, हम्म। उनको क्रिकेट में खास रुचि थी। और आप भी जानती होंगी कि ये मैं बात कर रहा हूँ 40 या 45 साल पहले की। जी, उस बहुत सालों। जमाने जी, उस जमाने में क्रिकेट इंडिया से ज्यादा इंडिया के बाहर खेला जाता था। हम्म। और वेस्ट इंडीज में खेला जाता था, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। ये ज्यादा पॉपुलर लोकेशंस थे उस जमाने के। तो मुझे अभी भी याद है कि कभी कभी बहुत सुबह अ, घर में कमेंट्री रेडियो पे लगती थी। वहां से रुचि शुरू हुई। और उनके साथ मैं भी सुनने की और समझने की कोशिश करता था। और मेरे पिताजी, उनको भी क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था। और जब मैं स्कूल में था, उसके बाद कॉलेज में गया, तो पिताजी ने कहा कि अगर आप प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना चाहते हो, किसी क्लब में जाना चाहते हो, स्कूल में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना चाहते हो, कॉलेज में सिलेक्शन के लिए ट्राई करना चाहते हो, तो वो बिल्कुल सपोर्ट के लिए तैयार थे। उसके लिए जो स्पेशल कोचिंग की आवश्यकता थी वो देने के लिए, पैसे खर्च करने के लिए वो 100% राजी थे। तो इस तरह से क्रिकेट में रुचि का शुरुआत हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था, मुंबई में बीकॉम पहले मैंने की, सीए के पहले। तो मुंबई में एक फेमस कॉलेज है, आर्य पोदार कॉलेज, कॉमर्स के लिए। तो अच्छा। वो उस जमाने में कॉमर्स के लिए नंबर 2 का कॉलेज माना जाता था मुंबई में। ओके। और उसकी क्रिकेट टीम भी बहुत अच्छी थी। जैसे हमारे पूर्व क्रिकेटर टेस्ट में जो खेले थे, रवि शास्त्री हम्म। और दिलीप वेंगसरकर, वो उस कॉलेज से आते थे। ओके। तो उस कॉलेज में प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने के लिए भी मैंने ट्राई किया था। और मैंने स्कूल में नहीं क्रिकेट प्रोफेशनली खेली थी। इसके लिए सिलेक्शन तो इतना आसान नहीं था। बट फिर भी ठीक ठीक मैं खेलता था। तो उसके लिए जो रिजर्व्स रहते हैं टीम में, तो हम्म। रिजर्व्स के तौर पे मुझे 11 स्टैंडर्ड में चांस मिला। और पोदार कॉलेज की तरफ से एक दो मैच में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। बहुत जी अच्छी बात। ये अच्छी बात बताई आपने। तो अभी आप मेरे पहले प्रश्न के बारे में बताइए कि अभी जो T20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके बारे में जरा बताइए। जी। तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरह से समतोल टीम में रहता है, तो वो मुझे तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और जो 15 की जो टीम है और कुछ रिजर्व्स है, तो 15 प्लेयर्स की जो मेन टीम रहती है, तो उसमें अगर हम उसका विश्लेषण करें तो 7 बैटर, 7 प्लेयर जो है वो बैटर है। ओके। फिर 3 ऑलराउंडर है। और 5 प्लेयर जो है वो मुख्यतः बॉलर्स है। तो 7 और 3 और 5, तो इस तरह से ये 15 की टीम है। कभी भी बीसीसीआई सिलेक्शन अनाउंस करती है तो बहुत से एक्सपर्ट्स है क्रिकेट में। तो कोई कहता है कि इसको क्यों लिया, कोई कहता है कि वो ज्यादा मेरे हिसाब से टीम ठीक रहती थी। तो मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं है इन विवादों से मुक्त होना। और कितना भी हम ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया क्रिएट करें, थोड़ा बहुत तो जजमेंट फिर होता है। व्यक्तिगत मत जो होता है, उसको भी एक इम्पोर्टेंस है। तो वो सब देखते हुए मैं कहूंगा कि टीम तो अच्छी है। और T20 है, तो T20 में जनरली क्या होता है कि लोगों की अपेक्षा है कि वो आईपीएल से भी तुलना करते हैं। तो आईपीएल में अगर हम देखें तो 2023 और अभी जो चल रही है सीरीज 2024, उनमें तो रन्स बहुत हो रहे हैं। कोई कोई टीम्स तो है तो वो 12 के एवरेज से 240 प्लस तक का स्कोर होते जा रहा है।
तो अगर हम उस मायने में देखें तो कोई भी कहेगा कि सब हार्ड हिटिंग बैट्समैन होने चाहिए। ओके। बट अगर हम देखते हैं कि आईसीसी का जो पास्ट मैचेस हुए हैं, 9 टूर्नामेंट्स, अभी ये मेरे हिसाब से ये 9th टूर्नामेंट है। ओके। तो उसके पहले के अगर हम देखें तो स्पेशली फाइनल्स की मैच, उसका विश्लेषण इजीली रहता है। गूगल में अगर हम सर्च करें या आईसीसी की वेबसाइट पे जाए तो आप देखेंगे कि 140 टू 150 ये एवरेज स्कोर हुआ है फाइनल में बहुत से टीम्स का। ओके। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही भारी संख्या से नहीं स्कोर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमको सब हार्ड हिटिंग बैट्समैन चाहिए, ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा। तो 6 या 7 लोग जो बैटिंग करते हैं उसमें से 4 या 5 अगर हार्ड हिटिंग की कैपेबिलिटी रखते हैं और 2 या 3 प्लेयर थोड़ा जिस तरह से माहौल हो, थोड़ी धीमी गति जाना हो, थोड़ा स्टेडी बैटिंग करना हो, तो वो क्षमता वाले भी प्लेयर रहना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इस प्रकार से समतोल और बैलेंस नजर आ रहा है टीम में। और अगर हम ऑलराउंडर की बात करें तो 3 ऑलराउंडर है, ये भी अच्छी बात है। क्योंकि ऑफ कोर्स वो तीनों नहीं खेले जाएंगे हर एक टीम में, बट शायद 2 लोगों को मेरे हिसाब से चांस मिलेगा खेलने के लिए। तो उसमें से एक ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, मीडियम फास्ट राइट हैंड बॉलिंग करते हैं। एक ऑलराउंडर है जाडेजा, वो तो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं। और बॉलर्स भी है अच्छे। तो तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि अच्छी टीम है। कोई कह सकता है कि एक ये प्लेयर की जगह वो, उसके जगह ये, तो ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी टीम है, ऐसा मैं कहूंगा। ये अच्छी बात है। जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स है वो अलग अलग टीम चुनते हैं और हमें बताते हैं, न्यूज में आता है। संजय मांजरेकर ने जो टीम चुनी है वो अलग है, जो बीसीसीआई ने टीम चुनी है वो अलग है। तो इसके बारे में जरा बताइए। अगर 15 की टीम में मुझे लग रहा है कि 3 फर्क है और हम्म। बाकी 12 प्लेयर जो है वो कॉमन है। हम्म। संजय मांजरेकर एक जमाने में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है बैटिंग में, क्रिकेट में। तो अच्छे खिलाड़ी थे। तो हमको सबके ओपिनियन का आदर रखना चाहिए। और इन्होंने जो मुख्य जो अ, बदलाव है वो 3 जो ये है कि उनके हिसाब से हमारी टीम में अभी जो वाइस कप्तान है, वाइस कैप्टन है हार्दिक पांड्या, हम्म। तो उनको लेने की जरूरत नहीं थी। ये एक पहला चेंज है। तो विराट कोहली तो बहुत ही मशहूर क्रिकेटर है, उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। इंडिया के लिए बहुत काम किया है। सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड भी है उनका। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं और ज्यादातर के आप देखेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट कभी ठीक रहता है, कभी इतना ठीक नहीं रहता है। तो कभी थोड़ा स्लो खेलते हैं तो वो वनडे इंटरनेशनल जो 50 ओवर की मैचेस है या टेस्ट क्रिकेट, उनके लिए वो स्ट्राइक रेट कभी कभी ठीक रहता है। तो T20 में हालांकि वो रन अच्छे बनाते हैं, बट समझिए कि अगर हमने 6 इनिंग्स का विश्लेषण किया तो 3 बार 50% हम कह सकते हैं कि वो स्ट्राइक रेट ठीक रहता है और 50% स्ट्राइक रेट इतना ठीक नहीं रहता। तो शायद उसके लिए उन्होंने सोचा होगा कि नहीं लेते टीम में तो ठीक रहता था। और बॉलर्स में भी अर्शदीप सिंह जो एक है लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, तो उनकी जगह उन्होंने आवेश खान और कोई और बॉलर्स भी है 15 में। तो ये मेन चेंजेस है T20s की, स्पेशली जो फाइनल्स मैचेस है। अगर उसमें हम देखें तो बहुत से टीम्स 140 या 150 इस तरह से रन्स बना रहे हैं और वो चैलेंज दे रही है दूसरे टीम को। तो उसका मतलब ये हुआ कि 7 to 8 रन्स पर ओवर। और इसका मतलब हुआ कि लगभग 110 से 130 स्ट्राइक रेट। तो अगर बैट्समैन ये स्ट्राइक रेट के रेंज में खेलता है तो वो ठीक रहेगा। अगर हम जो पुराने फॉर्म पे जाते हैं तो ये एक कोहली जी के पक्ष में जाता है कि अगर वो स्लो भी खेलते हैं तो भी 120 130 के स्ट्राइक रेट पे तो खेलते हैं फाइनली। तो उस हिसाब से तो वो कुछ सिलेक्शन रॉन्ग नहीं होगा। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आईपीएल में जब हम देखते हैं तो ज्यादा स्कोर भी होता है और थोड़ा उसमें एंटरटेनमेंट का भी कंटेंट है। आईसीसी जो मैच है इंटरनेशनल है, आप अपने देश के लिए खेल रहे हैं तो वो एक थोड़ा अलग सा प्रेशर रहता है। तो प्रेशर के साथ खेलना दूसरे टीम्स के साथ, बहुत दिग्गज बॉलर रहते हैं,
अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर रहते हैं, अच्छे अच्छे स्पिनर्स भी रहते हैं। तो जो आदमी साइकोलॉजिकली ये प्रूव कर चुका है कि वो चुनौती के साथ भी खड़ा रह सकता है, कठिन परिस्थिति में भी अच्छी तरह से बैटिंग कर सकता है, तो ये कोहली ने बहुत बार दिखाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये समय नहीं है कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है इस तरह से बात करने का। लेकिन आगे चल के अगर ऐसा होता है कि अगर इंडिया इस बार ये अटेम्प्ट करता है कि हम पास का जो एवरेज है उसमें बंधित नहीं रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम 180 का स्कोर बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम 200 का स्कोर बनाएंगे। तो अगर इस तरह से बोर्ड का थिंकिंग हो जाता है और इस तरह से इंडिया का अप्रोच बदल जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस में भी, तो शायद हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि क्या वो सही क्रिकेटर है या नहीं। Okay. अभी क्रिकेट में, अभी T20 में भी हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी तो अपने तरफ से बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन कभी पारी बहुत निराशाजनक होती है, कभी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे स्कोर्स आते हैं, कभी बहुत लो स्कोर्स आते हैं। तो ऐसी कोई बात हो सकती है क्या कि जिसमें कंसिस्टेंट स्कोर टीम प्लेयर्स दे सकते हैं? आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, क्योंकि किसी भी खेल का एक तरह से ये स्वाभाविक रूप है कि कभी कभी बड़ी एक्साइटिंग मैच हो जाती है, कभी कभी प्लेयर्स ज्यादा ठीक नहीं खेल पाते हैं, और फिर हमको अचरज होता है कि जब सामने वाले की पारी आई तो अरे वो लोगों ने तो ठीक ठाक परफॉर्म किया, शायद बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तो हमारी टीम को ही क्या हो गया। लेकिन इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम हर एक टीम का परफॉर्मेंस एनालाइज करें, उसके ऊपर ध्यान दें, तो कभी ना कभी ये जरूर होता है कि जो एक दिग्गज टीम्स जैसी रहती है ऑस्ट्रेलिया, तो उनका भी बीच में ऐसा एक पैच आया था कि कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो ये तो मैं कहूंगा कि हर टीम का ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। दूसरी बात यह है कि हर एक टीम की एक बेसिक साइकोलॉजी और एक खेलने की पद्धति या स्टाइल हम उसे कह सकते हैं होती है। जैसा इंडिया, पाकिस्तान और कुछ हद तक बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी मैं ये कहूंगा, और इवन अफगानिस्तान की एक तरह से इमोशनल स्ट्रिक रहती है हमारी प्लेयर्स में। और अगर हम देखें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये जो लोग हैं, वैसे मैं कोई रेशल कमेंट नहीं करना चाहता, बट ये एक सिंपल फैक्ट है कि वो थोड़े अलग लोग हैं, और उनकी जो स्टाइल रहती है वो थोड़ी अलग है हमसे। तो ये तो रहता ही है, आई मीन हर एक कम्युनिटी का, हर एक देश का, हर एक संस्कृति का, सभ्यता का थोड़ा बहुत तो असर वो इमोशनैलिटी और प्लेइंग स्टाइल में आता है। कंसिस्टेंसी लाना ये बहुत एक मुश्किल है, क्योंकि आई मीन ये स्वाभाविक नहीं होगा कि हर एक टीम एवरी टाइम वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे बॉलिंग में या बैटिंग, तो थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि प्लेयर अपनी तरफ से अगर परफॉर्म में कभी कभी तो हो जाता है कि कोई आदमी जल्दी आउट हो जाएगा या कोई बॉल की डिलीवरी बुरी हो जाएगी, उस पे 4 रन या 6 रन मिलेंगे, तो ये तो होता ही रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 4 5 6 बातें ऐसी है कि अगर जिसपे ज्यादा गौर किया जाए तो फिर परफॉर्मेंस इंप्रूव होने का पूरा चांस है। जैसे मैंने देखा है कि हमारे जो प्लेयर्स है कि जो अवे फ्रॉम द बॉडी, जो आउट स्विंग बॉल्स वगैरह जो फास्ट बॉलर डालते हैं, और वो ऑफ स्टंप के बाहर जो निकल रही है गेंद, तो उसको एक तरह से जब आप स्ट्रोक नहीं कर सकते अच्छी तरह से, क्योंकि वो गेंद की जो पिचिंग होती है और आपकी जो पोजीशन रहती है, उस हिसाब से बैट्समैन ये तय कर पाता है कि ये स्ट्रोक मारेगा कि उसको एक हल्का सा कट या कटोरी उसको जो कहते हैं कि उस तरह से खेला जाए। तो अगर स्ट्रोक मारने का चांस है तो परसेंटेज ज्यादा रहता है कि अच्छी स्कोर मिल जाए। और अगर आप उसको हल्का सा कट देना चाहते हो, तो मैंने देखा है कि 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप कैच होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी पोजीशन जो रहती है कि वो गोइंग टू द पिच ऑफ द बॉल, ऐसा क्रिकेट में कहा जाता है, तो वो करना अगर आप भूल जाते हो या संभव नहीं होता है उस समय, तो आप थोड़ा दूर से बैट से वो बॉल टच करने की कोशिश करते हैं और उसमें कैच होने का चांस ज्यादा बढ़ता है। तो ये एक जनरल मैंने देखा है, ऑब्जर्वेशन किया है बैटर के लिए। तो वो अगर अवॉइड करे तो वो अच्छा रहेगा, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि T20 का जनरली मतलब है कि आपको अच्छे एवरेज से खेलना है, और इसके लिए फिर बैट्समैन टेम्प्ट हो जाता है कि जितने 6 मार सके
उतना मारे। तो मेरे हिसाब से कि ये 6 मारना तो ठीक है, आई मीन एंटरटेनिंग बहुत हो जाता है और रन रेट तो ज्यादा फास्ट बढ़ जाता है, बट फिर भी अ, उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है जितना प्लेयर्स वो 6 के पीछे लगे रहते हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सी गेंदें ऐसी होती है कि अगर आप 4 का अटेम्प्ट करते हैं वो थोड़ा ज्यादा सेफ हो जाता है। और अगर आप में उस तरह की बैटिंग टेक्निक और रेंज अवेलेबल है कि आपका फुटवर्क है, आप डांसिंग डाउन द पिच कर सकते हैं, अलग अलग पोजीशन में खुद को ला सकते हैं बॉल प्ले करने के लिए, तो वो भी मेरे हिसाब से एक ठीक रहेगा बैटिंग के समय पे। हमारे जो बॉलर्स है, तो जब तक मैंने देखा है तो वो जितना एवरेज कम रखने की कोशिश करते हैं, कुछ बैटर को चमकाने के लिए कोई अलग तरह से वैरायटी की भी बीच बीच में गेंद डालना ट्राई करते हैं, कभी स्पीड कम करते हैं, तो वो ठीक है, वहां मैं ज्यादा नहीं कुछ टिप्पणी करूंगा। और जब कोई और चीजें रहती है जैसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स, तो सिंगल्स भी लेना पड़ता है। और कभी कभी जब बॉलर्स अच्छी गेंदें डाल रहे हैं और आपको 4 या 6 मारना डिफिकल्ट महसूस होता है, तो वो टेम्पो रखने के लिए आपको 1-2 सिंगल्स का ख्याल करना पड़ता है, तो वो करती है इंडियन टीम। हमारी टीम का हालिया फॉर्म देख के आपको क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप जीतने का कितना चांस है? जी, ये तो जैसे उसके कहते हैं कि ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। जैसा मैं थोड़ा हटके बताऊंगा कि लोगों को फुटबॉल में भी बड़ी रुचि रहती है, टेनिस में भी रहती है, तो फुटबॉल में तो हम देखते हैं कि कभी कभी किस तरह के वो एक एक कल्पना लेके आते हैं जज करने के लिए कि कौन सी टीम जी। जीतेगी। कभी कोई एलिगेटर को बोलता है कि चिट्ठी से निकाल दो, एक टीम का नाम निकाल दो, वगैरह वगैरह। तो यस, तो ये इस प्रकार से ये तो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर है। लेकिन ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम जा सकते हैं, हालिया फॉर्म के हिसाब से हम जा सकते हैं। और अगर आप खुद, मैं दर्शकों को जरूर कहूंगा कि अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की वेबसाइट पे भी जाके देखे, तो वो भी ये करते हैं कि जो हालिया फॉर्म है उसके आधार पे और पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे भी वो एक अपना खुद रैंकिंग का उनका सिस्टम है टीम्स का। इंडिया का जो इस समय का रैंकिंग है, तो 3 फॉर्म्स के जो क्रिकेट है उसमें वो रैंकिंग रखते हैं। तो वो टेस्ट मैच है, वनडे इंटरनेशनल है और T20 भी है। तो तीनों फॉर्म्स में अभी इंडिया नंबर 1 रैंकिंग पे है। तो तो इसका मतलब तो यही है कि इवन जो एक ट्रांसपेरेंट या एटलीस्ट वी कैन से ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट है कि पता नहीं, बट ऑब्जेक्टिव उनका कुछ एक क्राइटेरिया रहता है जो सबको लगाते हैं। तो उसके हिसाब से तो इंडिया बहुत ही स्ट्रांग टीम है, परफॉर्म अच्छा कर रही है और फॉर्म भी अच्छा है, तो चांस तो डेफिनेटली अच्छा है। और जैसा मैंने कहा कि हम टोटली गोरो जैसे नहीं खेल सकते हैं, एक थोड़ा इमोशनल अपील रहता है हमारे प्लेइंग स्टाइल में। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका अंधानुकरण कोई किया जाए और इस तरह का टोटली अपना स्टाइल बदल के हमको कुछ करना चाहिए, ये मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जब हम इस तरह का जो बैटिंग अप्रोच होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम के कोच है, उनके जो एडवाइजर है, उनके कप्तान हैं, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे लोग ये नहीं कहते हैं। डेफिनेटली मैच के पहले और जब वो वहाँ गैदर होते हैं किसी भी टूर्नामेंट के लिए, तो जरूर ये सब बातें होती होगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये सबको एक बार दोबारा बताया जाए कि आप अपने नेचुरल स्टाइल से खेलिए, जैसा हमारे 6 बैट्समैन हैं उसमें 4 तो ऐसे हैं कि जो अच्छा स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर सकते हैं, तो अगर उनको इनकरेज किया जाए कि T20 में वैसे जो डिलीवरीज होती है वो बहुत कम होती है 20 ओवर्स, यानी कि ऐसा अगर हो भी जाए कि शुरू शुरू में 2 या 3 विकेट गिर जाए, क्योंकि आप अच्छा स्कोर कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा रिस्क लेके बैटिंग करते हैं, तो ऐसा होता है कभी कभी कि फिर टीम पे ये सिचुएशन आ जाए कि 20 ही रन हुए हैं, 30 ही रन हुए हैं और 2 या 3 विकेट गिरे हैं। तो उससे एकदम डरने की कोई बात नहीं है, उनको इमीडिएटली कोई क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि अगर शिवम दुबे जैसा कोई बैट्समैन है या यशस्वी जायसवाल जैसा कोई है जो बड़े अच्छे फास्ट, या सूर्य कुमार यादव है, तो वो बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेल सकते हैं। तो फिर अगर कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि ये तीनों अगर उनका जो नेचुरल गेम है वो खेलने में, कभी उनमें से 2 सफल होंगे, कभी एक ही सफल होगा, तो डरने की बात नहीं है। और एकदम उनको बहुत कुछ प्रेशर देके कि आप इस तरह से मत खेलिए,
आप थोड़ा स्लो ही खेलिए तो फिर मतलब नहीं बनेगा। क्योंकि T20 में ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर है कि अगर 2 या 3 प्लेयर भी चले गए, या मैं तो कहता हूँ 4 प्लेयर भी चले गए, तो 2-3 प्लेयर तो ये काबिलियत रखते हैं कि अभी जो सिचुएशन है तो थोड़ा एक पकड़ रख के, थोड़ा स्टेबल करके टीम को, और फिर बाद में 6-7 ओवर में अच्छा रन रेट बनाने की कोशिश की जा सकती है। बैट्समैन की जो नेचुरल बैटिंग स्टाइल है उस पे उनको जाना चाहिए। और और दूसरा मैं ये कहूंगा कि अगर जो रिस्क टेकिंग है, तो जो शुरू के 6 ओवर्स है उसमें बहुत से फील्डर्स, ज्यादा फील्डर्स बाहर नहीं खड़े रह सकते हैं। इसके लिए आप जब ऊपर से मारना कोशिश करते हैं, 6 का कोशिश करते हैं, या तो वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि 6 ओवर होने के बाद जब फील्डर्स अभी बहुत दूर तक चले गए हैं, फिर बैट्समैन कभी कभी ये भूल जाता है कि अभी उसको 6 अटेम्प्ट करना है, तो शायद कैच आउट भी हो सकता है। तो इसका थोड़ा ख्याल, आई मीन ऑफ कोर्स, उस मोमेंट में जब आदमी वो टेम्पो में रहता है तो कभी कभी थोड़ा ये भूल सकता है इस तरह से कूल रहना वो क्रीज पे। बट उसके लिए मुझे लगता है कि उनके पास अच्छे अच्छे एडवाइजर्स रहते हैं, वो कुछ टेक्निक्स भी बताते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से ख्याल किया जाए तो टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और हम ये उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी। और मेरे हिसाब से तो चांसेस अच्छे हैं। तो ये सब जो पहले क्या हुआ था और ये सब का एनालिसिस तो चलता ही रहता है। तो आशा रखते हैं कि हम ये वर्ल्ड कप जीत लें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी हमारी सबकी यही आशा होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, अगले एपिसोड में मिलेंगे और बातें करेंगे। जी जी जी, जरूर। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल। हम फिर लेके आएंगे और एपिसोड्स, क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, फिल्म रिव्यूज के बारे में बात करेंगे। तो देखते रहिए। शुक्रिया।